हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग एक फॉर्मेशन को तैयार कर देता है प्रिंसेस को ठीक करने के लिए। वो सोच रहा होता है कि फॉर्मेशन तो मैंने रेडी कर दी है, अब नेक्स्ट मेरे को कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं प्रिंसेस की मेमोरीज को वापस ला पाऊं। तो एपिसोड नंबर 658 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग जैसे प्रिंसेस के पास जाता है, प्रिंसेस बोल रही होती है, लूजेंग मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार देना चाहते हैं, जल्दी मेरी हेल्प करो, इन सभी को मार दो। लूजेंग बोलते मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, कौन हो तुम और तुम्हारा क्या लेना देना मेरे से। बोल रही होती है कि मैं फेंगे हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें पसंद करती है। लूजेंग बोल रहा होता तुम फेंगे नहीं हो, मैं डेफिनेटली वो नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो, तुम हु यू नो, एक डार्क रीजन के क्रिएचर। मैंने तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दिया है डार्क रीजन में। ये सुन के प्रिंसेस बोलते क्या, वो एकदम से गुस्सा हो गए, बोलते है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे क्लैन को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। लूजेंग बोलता है एम्प्रेस जल्दी करो, हुयून आ गया है। तभी एम्प्रेस उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है। हुयून बोल रहा होता है कि बेकार ह्यूमंस, जो ब्लड काउंसिल है वो तुम सभी को खत्म कर देगी, तुम बचोगे नहीं। एम्प्रेस बोलती है अब टाइम है। एम्प्रेस ऐसे अपने हाथ से हुयून की मेमोरीज को खींच देती है और उसे जमीन में मारती है और सील कर देती है। हुयून की मेमोरीज गायब हो रही होती हैं। एम्प्रेस बोलती है कि ये गायब क्यों हो गई, मैं तो इन्हें सील कर देना चाहती थी और बाद में देखना चाहती थी, मतलब स्टडी करना चाहती थी, ये क्या हुआ। फिर ऐसे प्रिंसेस नीचे गिर रही होती है, जो लाइट होती है उसके बॉडी से वो जा रही होती है। प्रिंसेस काफी ज्यादा ऐसे हैवी ब्रीदिंग कर रही होती है। लूजेंग बोलता है कि प्रिंसेस अब ठीक हो गया ना, मैं जुन और बाकियों को देख के आता हूँ। एम्प्रेस बोलती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जाओ तुम। फिर ऐसे में फाइटिंग का सीन दिखाई देता है हेवनली कल्टीवेशन पैलेस का। एक इंसान फाइट कर रहा होता है जुन के साथ और बोल रहा होता है कि तुम अच्छा भागते हो पर तुम हार से नहीं बच सकते हो। जुन बोल रही होती है हार, ये वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। म्यूकिन और जो दूसरी होती है वो बोल रहे होते हैं मिलके कि सिस्टर जुन ऐसे फाइट मत करो। दूसरी बोल रही होती है हाँ, हम फिनिक्स पैलेस को छोड़ के जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। जुन एक स्लैश करती है और बोलती है हम ऐसे अपने आप को नहीं निकालने दे सकते हैं। वो दूसरा इंसान भी ऐसे स्लैश करता है और बोलता है कि तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। वो 9 वर्ड मंत्रा स्वॉर्ड को यूज करता है। वो ऐसे कंटिन्यूसली स्लैश कर रहा होता है और एकदम से जुन के पास आता है और उसकी स्वॉर्ड को उड़ा देता है। वो जुन को मारने लगा होता है। जुन सोच रही होती सही नहीं है, तभी लूजेंग वहां पे आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड को अपनी फिंगर से पकड़ता है और तोड़ देता है। जुन बोलते लूजेंग भाग्य से भी काफी ज्यादा खुश होते हैं जुन को देख के। इंसान बोल रहा होता है तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी स्वॉर्ड तोड़ दी। लूजेंग बोलते तुम लड़ क्यों रहे हो, मतलब वो पूछता है उनसे। तो मुयुकिन बोलती है कि ये चुन युआन है, एक कोर डिसिपल। ये इंसान ये सोचता है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और ऐसे हमें तंग करने के लिए आता है ये। दूसरी बोल रही होती है कि फेंगी की हालत सही नहीं है और सिस्टर जुन नहीं चाहते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स कोज करना, तो सारी चीजें खुद ब खुद ही हैंडल कर रही है। जुन चुप होती है। लूजेंग बोलते हैं रिसोर्सेज अगर इनको चाहिए तो रख सकते हैं, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ वापस। मुयुकिन बोल रही होती है, मतलब जो वो होती है मुकिन, कि हम माउंटेन को छोड़ के जाएंगे। जो कोर डिसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरे 9 रेलम्स फोर्ट को तोड़ दिया और तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे जा सकते हो। लूजेंग बोलते तुमने मेरे लोगों के ऊपर पहले अटैक किया है और तुम अभी भी चीजें क्लियर करना चाहते हो हमारे बीच में। तब एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है किसने तुम्हारे फोर्ट को तोड़ा है, इसे पे करना पड़ेगा। वो चुनयुआन का बड़ा भाई होता है, चुनजुआन। लूजेंग सोच रहा होता है क्योटिक सोर्स रेलम, इस इंसान की कल्टीवेशन चुनयुआन से ज्यादा है। वेल क्योटिक सोर्स रेलम की बात करें तो अदर्शो रेलम की बात आता है क्योटिक सोर्स रेलम। चुनयुआन बोल रहा होता है कि ये तो कोर डिसेबल भी नहीं है, मार सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। तुम ये मत सोचो कि जो वो फेंगे है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है तो इसका मतलब तुम स्पेशल हो। युआन बोल रहा होता है मेरा भाई ठीक बोल रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो। लूजेंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि हमें आसानी से नहीं जाने देंगे, चलो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास है क्या। जुआन बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्वालिफाइड हो कि तुम मेरे से फाइट करोगे। युआन बोलता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है क्या मेरे भाई के कंपैरिजन में। वास्तव बोल रहा होता है कि तुम तो मरोगे। युआन जल्दी से मूव करता है और लूजेंग की तरफ पंच मारने के लिए आ रहा होता है। लूजेंग नॉर्मली उसके हाथ को पकड़ लेता है अपने हाथ की स्ट्रेंथ से। युआन सोच रहा होता है कि इसने मेरे पंच को झेल लिया, वो बच के पीछे भागता है। लूजेंग बोलता है इसे सीरियसली लो, अपनी स्वॉर्ड को निकाल लो। युआन बोलता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अपनी स्वॉर्ड को फॉर्म करता है ब्लड से और बोलता है कि अगर तुम स्वॉर्ड डुएल को चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी मैं इच्छा को पूरा कर देता हूँ, पर एक्सीडेंटली मैं तुम्हें मार दूंगा तो कंप्लेन मत करना तुम आफ्टर लाइफ के रास्ते में, ठीक है। उसके सर के ऊपर एक माउंटेन होता है। बाकी बोल रहे होते हैं ये तो वेटलेस माउंटेन है ना 14th हेवन का, ये एक स्ट्रेंथ टाइप अदर शॉट टोकन है जो कि ताकत को बढ़ाता है। युआन ऐसे आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है। लूजेंग उसे काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर
लेता है। लूजंग सोच रहा होता है कि इसका हो रहा एकदम से बढ़ गया, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ सामने से। युआन ऐसे 9 वर्ल्ड मंत्रा स्वॉर्ड को यूज करता है और काफी ज्यादा स्लैशेस कर देता है आसपास। जो स्लैशेस होते हैं वो लूजंग को हर डायरेक्शन से घेर लेते हैं। लूजंग फंसा होता है उनके बीच में। लूजंग सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड एनर्जी है इसने तो एक केज बना दिया मेरे आसपास। लूजंग भी रिप्लाई में काफी ज्यादा स्लैशेस करता है जो कि 9 फ्लैश लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्डमैनशिप होती है, एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। युआन बोल रहा होता है कि बच्चों की गेम चली ये तो वो फिर से अपनी एनहाइलेशन वर्ल्ड अटैक को यूज करता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्लैशेस जा रहे होते हैं लूजंग की तरफ। लूजंग सोच रहा होता है कि इसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो काफी ज्यादा डेंस है और खतरनाक है, क्या मैं सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट को यूज करूं। वो अपने उस क्रिएचर को निकाल देता है। वो सोच रहा होता है कि अगर प्रिंसेस ठीक हो जाएगी तो रीगल जेड सिविलाइजेशन एक सीक्रेट नहीं रह जाएगी सभी के सामने। वो उस क्रिएचर को आगे की तरफ फेंक देता है। जो युआन होता है वो बोल रहा होता है कि तुम एक समनिंग टाइप इंसान हो गया, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो क्रिएचर है, ये जो तुमने फेंका मेरी तरफ, ये मेरे अटैक को झेल पाएगा कि नहीं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब जैसे जैसे एक एक चैप्टर आता रहेगा तो मैं उसे कवर करते जाऊंगा क्योंकि ऐसे ठीक रहेगा, मुझे लगता है ज्यादा गैप नहीं पड़ेगा और यू कैन एंजॉय द सीरीज। सो मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो पे। बाय।